हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? सो एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस 2026 आपके लिए, आपकी लव लाइफ के लिए, आपके करियर के लिए कैसा रहेगा आज की रीडिंग। सो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं हम एरीज वालों के साथ। हेलो जी एरीज, लेट्स सी, देखते हैं 2026 कैसा रहेगा आपके लिए, आपकी लव लाइफ के हवाले से या ओवरऑल आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से कैसा रहेगा। इंटरेस्टिंग सी रीडिंग करेंगे। लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर क्या आती हैं एनर्जीज और ऑरिकल्स। स्टार्ट कर रही हूँ मैं ऑरिकल्स के साथ, ठीक है, कीपर के साथ। कीपर डेक है ये, इसके साथ हम स्टार्टिंग ले रहे हैं। यहाँ पर पहले कोर्ट हाउस आ चुका है, आई डोंट नो, चलो देखते हैं। बॉटम एनर्जी तो कोर्ट हाउस की है, मे भी हो सकता है अगर आपका कोई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा है तो उसके हवाले से यहाँ पर कोर्ट हाउस की एनर्जी है। अब केस की एनर्जीज़ क्या आती हैं, आपके फेवर में है, फैसला नहीं है या क्या है, वो चीज़ हम थोड़ा सा यहाँ पे बाकी के कार्ड्स देखेंगे तो हमें पता चलेगा। लास्ट में एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए हैं, वो भी देखिएगा। अरे बाप रे, मैंने कहा था कि कोर्ट का केस क्या आएगा वो हम बाद में देखेंगे। मुझे लेकिन अभी से कार्ड यहाँ पर नज़र आ चुके हैं। मैं 2 कार्ड और लूँगी टैरो से। मुझे लग रहा है कि फ़ैसला आपके हक़ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर पेंटिकल दिया जा रहा है, एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो कुछ आपके साथ कोई जस्टिस होने वाला है, कोई, हाँ देखो, ये देखो, अनएक्सपेक्टेड इनकम, बात क्लियर हो चुकी है। ये अनएक्सपेक्टेड इनकम, ये जो कोर्ट हाउस का ये जो एनर्जी है ना, अगर कोई केस, कोई ऐसा पैसा फंसा हुआ कहीं पर भी है या कोई केस चल रहा है या फिर आपके हक में ही, फेवर में ही फैसला आएगा, पैसा आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड मनी कहाँ से आ सकती है? अनएक्सपेक्टेड इनकम हो सकता है, इनहेरिटेड मनी भी हो सकती है, कोई आपके पुश्तैनी ही कोई सामान, कोई पैसा, कुछ ऐसी चीज़ जो आपके फेवर में आएगी, आपको मिलेगी। मुझे ऐसा भी फील हो रहा है, हालात आपके चेंज होने वाले हैं। 2026 एरीस वालों के लिए मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव दिख रहा है। हालातों में चेंज आ रहा है। जो कुछ आपने सोचा था, अगर आप कोई काम, कारोबार, कोई ऐसा चीज़ खोलना चाह रहे थे, ऑनलाइन कोई बिज़नेस खोलना चाह रहे थे, और जिस तरीके से आप चाह रहे थे ना, वही तरीके से, उसी बिल्कुल एग्जैक्ट वही सिचुएशन के साथ आप अपने जो है ना वो, हाँ, उस काम को फाइनल करोगे, अपने गोल तक पहुंचोगे, मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों को यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि कुछ लोग अपने बच्चों से कोई खुशखबरी सुन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चाइल्ड की एनर्जी, अगर आपका एक बेबी है या बेबी नहीं है तो यहाँ पर बेबी होने के भी चांसेस हैं। अगर आप मैरिड हो तो कंसीव होने के चांसेस हैं, बेबी भी हो सकता है, इट्स अ बेबी गर्ल, बट यहाँ पर चांसेस हैं क्योंकि यहाँ पे 3 ट्री की एनर्जी है, नंबर 5 की एनर्जी है। तो ग्रोथ आ रही है, पैसा भी आ रहा है बहुत टाइम से। अरे वाह, हाउस भी है यहाँ पर। तो कुछ लोग हो सकता है शिफ्टिंग करो, जिस तरह मैं शिफ्टिंग कर रही हूँ, इसीलिए मैं कल रीडिंग नहीं लेके आ पाई। बड़ी कोशिश की मैंने, लेकिन नहीं लेके आ पाई, क्योंकि शिफ्टिंग करना इतना आसान नहीं होता है। अभी दिन है, अभी 10 दिन, 9 दिन पीछे अभी बाकी है मेरे शिफ्टिंग करने के, दूसरे घर में जाने के लिए। लेकिन आपको पता है, चीज़ें बखेड़े हुए होते, सब कुछ उल्टा सुल्टा हुआ होता है। तो मैं भी उल्टी हूँ, आज इस रूम में आकर बैठ गई हूँ बस ये कि बाहर से ज़्यादा आवाज़ें नहीं हैं, बाकी सब खैर है। तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड मनी और कोई पर्सन है जो आपके साथ फैमिली बनाने के लिए ग्रोथ चाहता है, सोच रहा है आपके बारे में, एक सॉलिड ऑफर को आपको देने के बारे में सोच रहा है। 4 ऑफ वैंड्स, 11 लुक एट दिस। ये पर्सन आपके साथ कुछ सेलिब्रेट करना चाहता है, सेलिब्रेशन करना चाहता है, आपको अपने घर इनवाइट करना चाहता है। अगर इनके घर में कोई सेलिब्रेशन हो रही है, कोई फैमिली, कोई मैरिज सेरेमनी या कुछ भी हो सकता है, ये पर्सन आपको वहाँ पर इनवाइट करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई ट्रेडिशनल मैरिज, ये भी हो सकता है कि ये जो भी पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहे हैं, मे बी आप इनसे कहीं किसी जगह पर मिले हो, कहीं किसी मैरिज सेरेमनी में या किसी पार्टी में, फंक्शन में आप इस पर्सन से मिले हो। हाय हेलो हुई है बस आप दोनों की, लेकिन तब से लेकर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा
ज़्यादा सोच रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी इस पर्सन को बहुत अच्छी लगी है। कोई टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन। फूल की एनर्जी है, ये पर्सन आपके साथ ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक सॉलिड प्रपोजल इस पर्सन की तरफ से आपको आ सकता है। अगर तो आप पहले से ही इस पर्सन को जानते हो, ऑलरेडी इस पर्सन की एनर्जीज में हो, अगर ये पर्सन ऑलरेडी आपकी एनर्जी में है, कोई न्यू पर्सन है, कोई पास्ट का पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपका बहुत पुराना रिलेशनशिप है, बहुत पुराना एक दूसरे के साथ कनेक्शन है, तो मुझे हैप्पी एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है 2026 में। पॉसिबल है कि आप दोनों की शादी हो जाए, मैरिज की यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही हैं, लेकिन 2026 के लास्ट के आते आते हो सकता है 2027 तक जाए ये किस्सा, लेकिन है यहाँ पर मैरिज है। आप खुद इस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, रिसेंटली बातचीत हो रही है, मुलाकात हुई है, तो ये जो आप दोनों का कनेक्शन है ये सॉलिड ऑफर तक जाएगा, क्योंकि वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई नई जॉब लग सकती है, आपकी कोई न्यू जॉब लग रही है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो वो भी लग रही है। और कुछ लोग यहाँ पर स्टडी के लिए, मुझे लग रहा है जैसे आप ज़ीरो से सब कुछ स्टडी कर रहे हो, मतलब जैसे पहले आपने कुछ पढ़ा था पर वो आपका सही हो नहीं पाया, वो एग्ज़ाम आपने सही दिया नहीं, या फिर पता नहीं हो नहीं पाया, या वैसी आपको कामयाबी नहीं मिली जैसे आप चाहते थे, वो एग्ज़ाम आप शायद वापस दे रहे हो क्योंकि आप वो पोजीशन पावर दोबारा चाहते हो, उस पोजीशन पर आना दोबारा चाहते हो। तो मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर ज़ीरो से सब कुछ अपना एग्ज़ाम वगैरह स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो मेहनत है, मेहनत करो, लेकिन फल आपको मिलेगा, आपके फेवर में आएगा फैसला जो भी है, मतलब जो भी आप एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो। ठीक है, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप कोई अपना काम या अपना कोई कारोबार खोलने की कोशिश कर रहे होगे इस 2026 में, या तो आपका अपना कोई काम कारोबार खुल सकता है। कुछ लोग यहाँ पर बुटीक या कुछ लोग सैलून खोलने के बारे में सोच रहे हैं, तो सिर्फ सोचो नहीं, खोलो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि फेवर आपका बहुत अच्छा काम चलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा, मतलब एक रश लगी हुई होगी। लुक एट दिस 4 ऑफ वैंड्स, 11 रश लगी हुई होगी। अच्छा, 4 ऑफ वैंड्स मुझे ये भी दिखाता है कि ये जो भी पर्सन है जिनसे आपकी मुलाकात हो रही है 2026 में, या जिनसे आपकी आगे बात बढ़ रही है आप दोनों की, ये पर्सन आपके मिरर सोल हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। वैसे तो खैर ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन एक बात है अगर यहाँ पर कही जाए तो। लेट्स सी एंजल्स के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, तो आपको कहा जा रहा है कि मेडिटेशन करो। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूजन है, कोई ऐसा सवाल है जिसकी दिक्कत, मतलब जिसका आंसर आपको नहीं पता है, मेडिटेशन करो, मैनिफेस्ट करो चीज़ों को, आपको उसके आंसर्स भी मिलेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं आपकी लाइफ में जिनको शायद आपको दोबारा सोचने की ज़रूरत है, मतलब कि मे भी हो सकता है कोई ऐसा काम जिसके लिए आपको नो कहा जा रहा है, पर आप सोच रहे हो कि शायद इसमें मुझे फ़ायदा हो, पर आपसे कहा जा रहा है कि इसको दोबारा सोच लो, या इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले लो, किसी से और पूछ लो, फिर ही उस काम में हाथ डालना। कोई काम, कोई ऐसा कुछ अगर आप ओपन करना चाह रहे हो तो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर मे बी सिलाई वगैरह करते हो, या फिर कोई सिलाई करते हो तो आप बुटीक वगैरह खोलना चाह रहे हो, तो मेरे ख्याल से पहले आपको थोड़ा और जानकारी लेनी चाहिए, सिलाई और थोड़ी सीख लो, क्योंकि जब आप कोई काम खोलते हो ना तो उस काम का पूरा आपको भी वो चीज़ आनी चाहिए, वरना आप सामने वाले बंदे को क्या समझाओगे कि आपको क्या चाहिए। आपको एक कपड़ा ख़रीदा है आपने, आपको उस कपड़े के ऊपर कौन सा डिज़ाइन चाहिए, क्या शेप चाहिए, क्या उसके ऊपर कंट्रास्ट जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप वो खुद प्रॉपर सीखे हुए ना हो। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है थोड़ा और मेहनत करो, थोड़ा और सीख लो, फिर आपने ये काम करना है। ऐसा ना हो कि काम खोलो और वो फिर नुकसान में चला जाए, है ना। तो थोड़ा उस काम के बारे में और जानकारी हासिल कर लो, उसके बाद ये चीज़ आपने करनी है। इसी तरह यहाँ पर कुछ लोग घर अपना नया परचेज़ भी कर सकते हैं 2026 में। ये दुआ तो मैं अपने लिए भी मांगूंगी, आपके लिए भी मांगूंगी। जो लोग भी बेघर हैं, जिनका अपना घर नहीं है, जो मेरी तरह रेंट पे इधर उधर भटकते फिरते हैं, उनको अपना घर मिल जाए। ठीक है, अपना घर तो अपना ही होता है, तो मैं उनके लिए ढेर सारी दुआएं करूँगी और अपने लिए भी करूँगी। पॉजिटिव माइंडसेट सबके लिए रखना चाहिए। ठीक है,
तो दुआ है मेरी कि आपको भी घर मिले और भाई हमें भी मिले। और यहाँ पर देखो ट्री की एनर्जी है जो ग्रोथ को दिखाती है, तो डेफिनेटली मिलेगा और ग्रोथ भी आपकी लाइफ में आ रही है। बच्चों के हवाले से ग्रोथ आ रही है, बच्चों के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। अगर आप सिंगल मदर हो, बच्चों के लिए इतनी मेहनत करते हो, है ना, तो आपको बच्चों के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। सो उसको मतलब आप ना ऐसे बैठ के खाओगे, आपके बच्चे आपको खिलाएंगे। अब आपका बस बैठकर सुकून से, अब टाइम आ चुका, आप सुकून से बैठो। क्वीन ऑफ पेंटिकल, ठीक है, पेंटिकल हाथ में, बस हुक्म चलाओ, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो, ये चीज़ लेके आओ घर के लिए, वो चीज़ लेकर आओ। आपके बच्चे कमाएंगे। अब वो टाइम आ चुका है कि आप सुकून से बैठकर खाओगे। अगर आप अभी 45 हो, 50+ हो, 40s में हो, बच्चे भी हैं, सिंगल हो, इतने टाइम से आप अकेली रही हो और अपने बच्चों को अकेले आपने पाला पोसा बड़ा किया है, तो आई एम प्राउड ऑफ यू। अब आप बारी आई है कि आप सुकून से बैठो, आप सुकून से बैठकर ऐश करो, बच्चे आपको कमा के देंगे, ठीक है। तो बच्चों के हवाले से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। और जो लोग सिंगल हैं, डेफिनेटली वो लोग यहाँ पर शादी भी कर रहे हैं, शादी होगी तो बच्चे भी होंगे। ऑब्वियसली आपकी फैमिली में, मतलब आपकी फैमिली बन रही है, आपका घर बन रहा है, आपकी ग्रोथ हो रही है आपकी लाइफ में, आप सिंगल से मिंगल बनने जा रहे हो, ठीक है। तो ये है एनर्जी आपकी मतलब कोई है जो आपके बारे में सोच रहा है और बहुत सॉलिड ऑफर देने के बारे में सोच रहा है। ऐसे ही नहीं है, खामखा नहीं सोच रहा या खाली बैठ के नहीं सोच रहा है, कोई सॉलिड ऑफर आपको देना चाह रहा है। नंबर यहाँ पर 27 इंपॉर्टेंट हो सकता है। मे बी आपकी एज 30+ है, 34 है, 27 भी हो सकती है, या फिर 9 नंबर, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। 777 आप बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी लियो, लेट्स सी लियो आपके लिए 2026 जो है वो ईयर 2026 कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपकी ओवरऑल जर्नल लाइफ के हवाले से क्या चीज़ें आती हैं 2026 में आपके लिए, स्पेशली यहाँ पर आपकी लव लाइफ के हवाले से, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर कोई ओ वाओ प्रिविलेज लेडी, ओ माय गॉड, लवर्स आया है पर मैं ये दिखा नहीं सकती, तो इसके साथ मैं एक और कार्ड रखूँगी जो कि है ग्रेट फॉर्च्यून का कार्ड। वाह यार, लवर्स और फिर ग्रेट फॉर्च्यून, और एक कार्ड फिर हम और ले लेते हैं। यहाँ पर फैमिली रूम की भी एनर्जी है और बॉटम में मैसेज की एनर्जी है। बी रेडी फॉर दिस मैसेज लियो। सो ऑल माई लियोज, आपकी लव लाइफ स्टक थी, आपकी फैमिली लाइफ स्टक थी, आपका पैसा स्टक था, कहाँ जा रहे हो, रुको, कहाँ रहे हो भाई, इधर ही बैठो, इधर ही रुको, आपको हम यहीं स्टक कर देते हैं। अब अच्छा, मैंने क्या कहा कि आपकी लव लाइफ स्टक थी, अब वो आगे बढ़ने वाली और ये उड़कर यहाँ आ गया। ये साइन है आपके लिए कि अब वो स्टक नहीं रहेगी, आगे बढ़ रही हो, ठीक है। मतलब आगे बढ़ रही हो। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, एंकर की एनर्जी है। तो अगर यहाँ पर स्टकनेस थी बहुत टाइम से, जैसे कोई भी काम करो स्टक रह रहे हो, रिलेशनशिप में जाओ स्टक रह रहे हो, रिलेशनशिप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शादी हो नहीं रही, लवर नहीं मिल रहा भाई, 2026 में, बल्कि मैं ये कहूँगी 2027 तक में आपकी एनर्जीज़ में मुझे दिख रहा है कि प्रिविलेज लेडी, लवर, फैमिली रूम, ग्रेट फॉर्च्यून, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें आती हुई दिखाई दे, मतलब स्टकनेस ख़त्म होगी फाइनली। आपकी लव लाइफ अगर स्टक थी, आपका पैसा स्टक था, आपकी मेहनत, जितनी भी आप मेहनत करो लेकिन मिल कुछ नहीं रहा, है ना, तो वो चीज़ें यहाँ पर मुझे क्लियर होती हुई दिख रही हैं। हाँ बिल्कुल, मून की एनर्जी है। व्हाई दिस मून इज़ हियर। कोई पर्सन है जो आपको शायद छुप छुप के देखता है। ये कोई पर्सन आपका कोई ऐसा इंसान जो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकता है, या फिर बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते हो, बट ये पर्सन आपको छुप छुप के देख रहा है। व्हाई, मतलब इस पर्सन में क्या, मतलब हिम्मत नहीं है आपके सामने आने की। मे बी इस पर्सन ने या थर्ड पार्टी, लुक एट दिस, इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत तकलीफ़ दी है। इस पर्सन ने, जो भी है ये पर्सन, इसने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, आपको सिर्फ यूज़ किया, मे बी फिज़िकली भी यूज़ किया हो, फाइनेंशियली भी यूज़ किया हो,
फैमिली का इशू था आप दोनों के बीच, थर्ड पार्टी कोई फैमिली इशू हो सकती है या कोई थर्ड पर्सन हो सकता है जिसकी वजह से इस पर्सन ने आपको बहुत पेन दिया, तकलीफ़ दी, जज किया आपको बाकायदा। और आज जब आप किसी पावर पर हो, पोजीशन पर हो, प्रिविलेज लेडी, ग्रेट फॉर्च्यून, तो ये पर्सन, या फिर हो सकता है आप किसी और के साथ हो, आपने किसी और को चुन लिया है अपने लिए, आप अपनी फैमिली के साथ बिज़ी हो, आप अपनी लाइफ में बिज़ी हो, आप आगे बढ़ रहे हो, तो अब इस पर्सन को एहसास हो रहा है, आई डोंट नो, या लुक एट दिस द हाई प्रिस्टेस। आप कोई टेरो रीडर हो सकते हो, या फिर आप खुद का, आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिवेट है, ठीक है, आपके पास भी विजडम नॉलेज है, आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ। ये पर्सन आपको छुप के देख रहे हैं कहीं से, या आपको कोई मैसेज वगैरह भेजना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी मैसेज की एनर्जी है। इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्दी मैसेज आएगा, मे बी 7 हफ्ते, 7 दिन, 9 दिन, 9 हफ्ते ये पर्सन आपको मैसेज भेज सकते हैं। आपको कांटेक्ट करने की ये पर्सन कोशिश करेंगे। मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर आप दोनों का कास्ट, आप दोनों का कल्चर अलग हो, डिफरेंट हो। तो इस पर्सन ने आपको पेन बहुत दिया यार, तकलीफ़ आपको बहुत दी है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप पे डिपेंड करता है कि इतनी तकलीफ़ सहने के बाद, इतना सब कुछ झेलने के बाद, अपनी बेइज्जती झेलने के बाद, अपने आप को नीचा तक गिराने के बाद, अब अगर ये पर्सन आता है तो आप इसको एक्सेप्ट अपनी लाइफ में करते हो या नहीं करते हो, या आप पर डिपेंड करता है। मुझे नहीं लगता कि आप करोगे, और अगर मैं भी होती तो नहीं करती यार, इतनी बेइज्जती कौन बर्दाश्त करता है। सीधी बात है, मैं आपके फेवर में बात करती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो, आप मेरी फैमिली का हिस्सा हो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी कर लो, जो कि आप करते नहीं हो। काफ़ी सारे लोग देखते हैं मगर करते नहीं हैं, सो दुख होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करती हूँ, है ना, लेकिन आप लोग फिर भी नहीं करते हो सब्सक्राइब, ना ही तो लाइक करते हो, बहुत कम करते हो, बहुत कम। तो जो करते हैं उनके लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। लेकिन जो नहीं करते हैं प्लीज़ कर लिया करो। तो इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको अप्रिशिएट ना किया जाए, और आपको इतना, मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, किसी और के साथ कमिटेड हो सकता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर एम्परर आया है। तो ये पर्सन 5 ऑफ कप्स, अब इस पर्सन को हो रहा है आपके बगैर बेचैनी, क्योंकि आपकी एक अलग ही बात थी, वाइब्स ही अलग थी, ठीक है। लवर्स समटाइम सेपरेशन को भी दिखाता है, तो अगर ये आपके अपने ही बच्चों के बाप हैं या आपके अपने बच्चों की मदर हैं, तो इन्होंने आपको अगर किसी और के लिए, किसी थर्ड पार्टी के लिए, फोर्थ पार्टी के लिए छोड़ा था, या आपको नीचे दिखाया, उनको ऊपर किया, तो अब ये पछता रहे हैं, वापस आना चाह रहे हैं। लेकिन अब आप पे डिपेंड करता है, आपने तो अपने आप को गार्डेड अप करके रख दिया है, वेरी गुड, अच्छी बातें करना भी ऐसे ही चाहिए। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में वापस लेते हो, नहीं लेते हो, वो जगह देते हो, नहीं देते हो, ये तो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगी कि आप आगे बढ़ रहे हो, वेरी गुड। समटाइम ज़िंदगी में हमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई हमारा साथ हो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई हमें साथ दे, कोई मर्द हो या कोई औरत हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई साथी हो तो ही हम आगे, हम अकेले भी काफ़ी हैं। ऊपर वाला हमारे साथ है ना, वो ऊपर वाले की ताकत हमारे साथ है, हमें लोगों की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। आप उन लोगों में से हो, आप स्पेशल पर्सन हो, आई एम प्राउड ऑफ यू, आप स्पेशल हो। आपका ना आपका लोग मुकाबला नहीं कर सकते, फिर ऐसी ओछी हरकतें करते हैं, ठीक है। तो बहरहाल अगर इनको अपने किए पर पछतावा हो रहा है और वो वापस आना चाह रहे हैं, तो माफ़ करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर आप माफ़ करना चाहते हैं, अगर आपका इतना बड़ा दिल है, तो बेशक आप माफ़ कर लो, लेकिन फिर से वो जगह मत दो, सीधी बात है। बी असर्टिव, ठीक है, फिर से वो जगह मत दो, आपको कोई और अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बस आगे बढ़ो इसी तरह जिस तरह बढ़ते जा रहे हो। देखो एंजल्स भी नो कह रहे हैं, नो, कोई चांस नहीं देना। हाँ माफ़ कर दो, ठीक है भाई, माफ़ किया, अब जा तू यहाँ से, जो तुझे करना था तो तूने कर लिया, आगे बढ़ो अपने, और आगे अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आएंगी। मुझे एक चीज़ और भी दिख रही है आपके लिए, 2026 में आप अपनी फैमिली, अगर फैमिली से दूर हो तो फैमिली से मुलाकात होगी आपकी, कुछ हैप्पी मोमेंट, कुछ अच्छे पल आपको अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने का मौका मिलेगा। पैसा भी आ रहा है, प्रिविलेज हो रहे हो,
तो काफ़ी कुछ खरीदोगे, कोई ज्वेलरी वगैरह भी खरीद रहे हो। अगर हेल्थ का कोई आपको इशू रहता है तो मुझे लग रहा है कि 2027 तक 2027 तक आपका वो हेल्थ का इशू काफ़ी हद तक सही होगा, रिकवर होगा। ठीक है, अभी भी है आपको हेल्थ इश्यूज़, आगे ये सही हो जाएगा, डोंट वरी। परमानेंट नहीं है ये, टेम्पररी हेल्थ इशू है। ठीक है, सही हो जाएगा। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, फाइनली सैजिटेरियस, बहुत वेट किया आपने, आई एम सॉरी, वैसे क्या करूं, टाइम नहीं मिलता है। सो फाइनली सैजिटेरियस वाले, आपकी 2026 जो है वो कैसा रहेगा, लेट्स सी, देखते हैं आपकी लव लाइफ के हवाले से, आपकी जर्नल लाइफ के हवाले से। 2026 फॉर माय सैजिटेरियस, ऑल माय सैजिटेरियस। 1 2, मैं यहाँ से 3 कार्ड्स लूँगी। ठीक है, और बॉटम में है कम्युनिटी। ओके, लेट्स सी, बॉटम यहीं रख देते हैं चलो, ताकि मुझे दिखाई देना, याद फिर नहीं रहता है कि बॉटम में क्या था। यहाँ से देख लेते हैं 3 कार्ड्स, 1 2 3, और यहाँ बॉटम में मून है, तो मून भी भाई आज हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। मून मून मून, किसी का नाम है क्या मून? चंदा, चंदा किसी का नाम है यहाँ पे, चंदा या मून किसी को बुलाते हो आप, या किसी को चंदा बोलते हो, मतलब वो लेने वाला चंदा नहीं, मून वो आसमान वाला चंदा। चांद छुपा बादल में आ गया आपका चांद, आपका लवर, आपका कुरकुरा या कुरकुरी पहले मैं लव लाइफ से ही स्टार्टिंग करूँगी। ठीक है, अरे बाप रे, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, व्हाई दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स इज हियर, व्हाई, ओ माय गॉड, किंग, नाइट ऑफ, ओ माय गॉड यार, ये तो कुछ, लेट्स सी यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशंस है, मेन फीमेल है, अरे बाप रे, अरे बाप रे, टॉयल एंड लेबर, यार आपने मेहनत बड़ी की है अपनी लाइफ में। ठीक है, और आज भी करते हो, मेहनती बहुत हो आप, वेरी गुड। और हक और इंसाफ की बात करते हो, चाहे उसके लिए आपको लोग उठा के फेंक दें, आपको परवाह नहीं है। ठीक, हक की बात, इंसाफ की बात करते हो, और इस इंसान से, इस पर्सन से आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, चेंज हो, आपकी कम्युनिटी दोनों की अलग अलग है। ये पर्सन शायद आपको जब आपकी लाइफ में आए थे, लुक एट दिस नाइट ऑफ वेंट्स, एक मुझे किसी ने एक कमेंट मैंने देखा था कि उन्होंने पूछा था ये प्लेयर एनर्जी क्या होती है। भाई प्लेयर एनर्जी वो होती है जो लोग प्ले करते हैं आपके साथ, जो माइंड गेम्स खेलते हैं, जो सिर्फ आपकी फीलिंग्स के साथ आके खेलते हैं, जिनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। टैरोट तो एनर्जीज बताता है। ठीक है, वो एनर्जी में होता है प्लेयर, जो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ आता है, माइंड गेम खेलता है, उसके पास बहुत ऑप्शंस होते हैं। आपसे भी बात कर ली, 11 से 12 आपका टाइम, फिर 12 से 2 किसी और का टाइम, फिर 2 से 4 किसी तीसरी का टाइम। समझ रहे मेरी बात? समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। कुछ ऐसा बंदा, ये पर्सन आपकी लाइफ में जब आए थे ना, तब इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इस पर्सन को आपसे लव हो जाएगा, सोचा भी नहीं था। आपने एक्सपेक्टेशंस तो बहुत रखी हैं इस पर्सन से, पर ये आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरे खरे नहीं उतरे। फाइनली आपने इस पर्सन को लात मार दी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कि भाई चल जा, मुझे ऐसा टेंशन नहीं पालना है। ठीक है, बहुत हो गया, बहुत लव दे दिया, अभी टाटा बाय बाय। ठीक है, अब ये पर्सन अकेले हैं, हर्मिट की एनर्जी में, आइसोलेशन में है। वाह भाई वाह वाह वाह, क्या बात है। पहले प्लेयर बन के खुद आते हैं, उसके बाद आप बात करने के पीछे, अब आपको ये बात करना, यहाँ पे देखो स्टार की एनर्जी है। आपने भी ना इस पर्सन को एक टक्कर का मुकाबला दिया हुआ है, कि मतलब बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला दिया हुआ है। स्टार एंड 3 ऑफ वेंट्स, आपका वेट कर रहे हैं ये पर्सन। 3 ऑफ वेंट्स, स्टार, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। मे बी ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं अब इस रिश्ते में। ठीक है, कंफ्यूज्ड हैं कि आपको अचानक से क्या हो गया, सब कुछ ठीक था, सब कुछ सही चल रहा था, अचानक से ये हुआ कि अचानक से आपने इनकी सच्चाई को अब जान लिया है। अब आप इस चीज़ को मज़ीद और ज़्यादा टॉलरेट नहीं करना चाहते, एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखना चाहते। आपने बोला है भाई मेन फीमेल मेरे को बनाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय, मुझे कोई ऐसी तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ी हुई। ठीक है ना, क्रॉस और ट्री।
मे बी आप दोनों क्रॉस रोड पर हो, या फिर आप दोनों का एक दूसरे के साथ रिलीजन या कास्ट या कल्चर का इशू है। इनकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो ये पर्सन बहुत ही हाई ऑनर है अपनी कम्युनिटी में, काफ़ी सारे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इनको बड़ी फिक्र रहती है कि यार मेरी एक रिस्पेक्ट है, मेरी एक कम्युनिटी में बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि लोग मेरी मतलब मुझ पर बातें बनाएं, हम दोनों का रिश्ता कैसे लोग एक्सेप्ट करेंगे इनको नहीं पता। बट मुझे ऐसा फील हो रहा है 2026 में ये पर्सन जो है ना आपके सामने कुछ चीज़ रिवील करेंगे। मून जो इन्होंने अब तक आपको नहीं बताई है वो बात, वो सच्चाई आपके सामने रखेंगे। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ हो जो कि इनकी कम्युनिटी के साथ वो चीज़ रिलेटेड हो जो शायद आपको बता नहीं पा रहे हैं या बताना नहीं मुनासिब नहीं समझते, तो ये पर्सन में भी ये आपको बताएंगे। ठीक है, ये तो आपकी लव लाइफ के हवाले से बात हो गई। जो लोग सिंगल हैं उनका मैं बता दूं कि इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। शादी तो मुझे नहीं दिख रही है फ़िलहाल, लेकिन हाँ इंगेजमेंट होने के चांसेस हैं। होप्स मत हारो, ट्रस्ट रखो सिचुएशन पर, सिचुएशन चेंज होगी। और जो लोग करियर के हवाले से जानना चाहते हैं, जॉब, फाइनेंसेस, हो सकता है आपका जो काम है, आपका जो जॉब है वो है कम्युनिकेशन वाला है, कुछ ऐसा जॉब है, आप साइंस में हो, साइंस से रिलेटेड जॉब हो सकती है आपकी, कुछ कंप्यूटर साइंस, इस तरह की मुझे यहाँ पर एनर्जीज दिख रही हैं आपकी। ठीक है, एक चीज़ मुझे और दिख रही है कि आपकी ना कम्युनिटी में, आपके अपनी फैमिली में, आपके अपने घर वाले, आपके अपनी कम्युनिटी फैमिली में कोई ऐसी बात हो सकती है जिसका फ़ैसला आप करोगे। मतलब आपको एक मान दिया जाएगा, सम्मान दिया जाएगा, रिस्पेक्ट दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ कि इसका क्या हाल, क्योंकि आप मतलब वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी आप प्रैक्टिकल हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका क्या फ़ैसला है, आपका क्या राय है, तो आपको मेन एक कैरेक्टर के तौर पर रखा जाएगा। ठीक है, मतलब पूछा जाएगा, आपको वो सम्मान दिया जाएगा, ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हो, लॉयर हो, लॉ कर रहे हो, तो मुझे दिख रहा है कि स्टार की एनर्जी है, भाई आप तो चमकने वाले हो। और आपका कोई केस वगैरह अगर है तो वो हो सकता है कि वो पीक पर चला जाए, आप वो केस जीत जाओ और उसके बाद आपकी मशहूरी हो जाए कि यार ये तो लॉयर बहुत अच्छा है, इसके पास काम लेके, मतलब काम आ रहा है। जो भी काम आप कर रहे हो सकता है आप लॉयर हो, डॉक्टर हो, लॉ से रिलेटेड है, कुछ डॉक्टर हो तो काम आ रहा है, लोग आ रहे हैं आपके पास, पेशेंट आएंगे, आपका काम जो है वो बढ़िया चलेगा, आपके काम को लोग आपको पहचानेंगे, आपका नाम पहचाना जाएगा, यानी आपकी कम्युनिटी में आपकी बहुत रिस्पेक्ट होगी और लोग आपका नाम, जो अभी तक हिडन था आपका नाम, आपका काम, जो अभी आप काम करते हो या जो भी आप नाम है, मतलब हिडन था ना, तो वो अब हिडन नहीं रहेगा, लोग आपको पहचानेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। जैसे होता है ना कि आप इंस्पिरेशन बनोगे लोगों के लिए कि देख जब ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं कर सकता, देखो कितना अच्छा काम ये कर रहा है अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है सजिटेरियस, आप ना अब एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दोगे। जैसे पहले रखा करते थे ना, एक्सपेक्टेशंस रखते थे, यार चल ये मुझे काम करवा देगा तो ठीक है हो जाएगा। अब आप अपना बेड़ा खुद उठाओगे कि जी छोड़ो, खामखा किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशन क्यों रखूँ, हम खुद ही उठो और खुद ही अपने काम करो। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आपको कोई कॉल आ सकती है जॉब के हवा, अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है तो आपको वहाँ से कॉल आ सकती है या इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, तो कहीं से आपको कोई ऑफ़र आती हुई भी दिखाई दे रही है। कोई आपसे बात करना चाह रहे हैं, कोई पुराना दोस्त वापस आ सकता है जो आपसे बात करना चाह रहा है। मे बी अच्छा आप क्रिश्चियन हो सकते हो या फिर ये पर्सन जिनसे आप डील कर रहे हो। मुझे यहाँ पर रोज़ इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, मे बी अभी रोज़ डे आ रहा है 14 फेब, कोई मून की एनर्जी है, कोई हिडन पर्सन है अगर जो आपको शायद पसंद करते हैं, ये पर्सन कन्फेस करेंगे, मे बी आपको रोज़ दें, आपको कन्फेस करें आपके सामने, आपको प्रपोज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वो इंसान है जिसके साथ आपने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था, यानी कि जहाँ आपने एक्सपेक्टेशंस रखी थी वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जहाँ आपने नहीं रखी थी एक्सपेक्टेशन वहाँ से आपको बहुत कुछ मिलेगा। आप समझ रहे हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर पिक हो रही हैं आपके लिए।
लिसन टू योर इंट्यूशन, आपसे एंजल्स कह रहे हैं जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। आपकी जो इंट्यूशन है उसकी सुनो, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल सही बता रही है आपको, आप सही पाथ पर हो, सही रास्ते पर हो। कुछ चीज़ों को शायद आपको लेट गो करना पड़ जाए 2026 में, ताकि आपकी तरफ सक्सेस आ सके। देखो सक्सेस को अपनी तरफ लाने के लिए ना, अगर कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ रहा है तो मेरे ख्याल से वो बेहतर है। बाकी मुझे हेल्थ के हवाले से यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो थोड़ा 1-2 दिन का थोड़ा रिलैक्स ले लो, थोड़ा मेहनत कम करो, खुद पर ध्यान दो, अपनी हेल्थ पर ध्यान दो, वरना हेल्थ ख़राब होने के चांसेस हैं। थोड़ा बैक पेन, थोड़ा कमर में दर्द वगैरह रह सकता है, या सर में या टांगों में दर्द, या भारीपन आँखों में रह सकता है। उसके लिए कोई डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर के मशवरे से कोई मल्टी वाइटामिन्स वगैरह स्टार्ट कर लो तो बेहतर है। स्पेशली अगर आप 30+ हो, 36 हो, 40+ हो, 40s में हो अपने, तो फिर आपको ये लेना चाहिए, ठीक है। और ये जो पर्सन है इनकी इनर्जीज़ मुझे जो है वो एक्यूरियस की दिख रही है, या तो फिर एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या जिमनाई भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।